वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का नामकरण। देखिए, सबसे पहले हमारे भारत देश का नाम जो है वो भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान किन्होंने रखा, इंडिया, और इंडिया दैट इज इंडिया की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया? आर्यों के द्वारा। अब हुआ क्या था कि आर्यों का एक भाग था, भरत शाखा जिसे बोला जाता है, उन्होंने हमारे भारत पर आधिपत्य जमा लिया, स्थापित कर लिया उनका प्रभुत्व। तो ऐसे में हमारा जो देश है उसका नाम पड़ गया भारत। अब बात आती है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों ने। अब हुआ क्या था उस समय पे कि जो भारत है और ईरान है, जिसे पहले फारस कहा जाता था, इन दोनों के बीच में एक विभाजन का काम कौन करती थी? हिंदू कुश पर्वतमाला। अब जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, चूंकि वो भारत और ईरान के बीच में किसका काम करती थी? विभाजन का काम करती थी, सेपरेशन का काम करती थी। तो हिंदू कुश पर्वतमाला के नाम पर भारत का नाम रख दिया गया हिंदुस्तान। और यहाँ पर हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में ये जो पर्वतमाला की बात आती है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब इंडिया नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था यूनानियों ने। अब इंडिया दैट इज़ भारत, ये जो नाम उल्लिखित है वो हमारे संविधान में उल्लिखित है। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। आइए कुछ और बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं हमारे भारत के बारे में, कुछ सामान्य परिचय कर लेते हैं। भारत के परिचय में सबसे पहले हमारी जो भारत की आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है, पतंग जैसी है। अब सबसे पहले जान लेते हैं अक्षांशीय स्थिति के बारे में। देखिए, जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश की बात होती है। अगर हम अक्षांश के हिसाब से बात करते हैं तो उत्तर में होता है, और देशांतर के हिसाब से बात करेंगे तो पूर्व में। ठीक है, तो हम अक्षांश के आगे हमेशा क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो भारत के लिए बात करते हैं हम। भारत का जो दक्षिण वाला बिंदु है वो उसकी स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से जो भारत की उत्तर में स्थिति है उसके लिए स्थिति रहेगी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट का। कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट का यहाँ पर अंतर आता है। अब चलते हैं देशांतरीय स्थिति पर। देखिए, जो देशांतरीय स्थिति है उसमें जो पूर्व, जो हमारा पश्चिम बिंदु है एक्चुअल में, उसकी स्थिति रहती है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर जो पूर्वी बिंदु रहेगा उसके लिए स्थिति रहेगी 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि स्थिति अक्षांशीय में क्या रहता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी तरीके से देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं हम तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। विस्तार में हम क्या करेंगे? इस जो स्थिति दे रखी है इसमें से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो ये इसका विस्तार आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट में से माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट को, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार जो है वो आता है 29 डिग्री 2 मिनट के लगभग, और देशांतरीय विस्तार कितना आ रहा है? 29 डिग्री 18 मिनट्स। तो दोनों में विस्तार जो है वो 29 डिग्री है, सिर्फ अंतर है मिनट्स का। यहाँ पर अक्षांशीय में 2 मिनट और यहाँ पर देशांतरीय विस्तार में 18 मिनट्स है। भारत के 4 कोने, चारों बिंदुओं की यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। भारत का उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कोल, और जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ध्यान रहे वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर का एक भाग है, POK में आता है इंदिरा कोल। इसके बाद बात आती है दक्षिणतम बिंदु की। देखिए, दक्षिणी बिंदु जो है वैसे तो कन्याकुमारी है, लेकिन जो भारत का मेन बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि से दूर है, वो भी भारत के ही अंदर आता है। और आप सभी लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो वहाँ पर जो मुख्य भूमि से दूर है ये बिंदु, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति देखी जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है। और इसके अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट भी है और ला ही चिंग पॉइंट भी ये कहलाता है।
एक नाम और है इसका, वो है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। गोहर मोती, जिसे गौर माता भी कहा जाता है, और कहाँ पर स्थित है ये? कच्छ, गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु किब्बेतु बलांगू है, और वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, आप सभी जानते ही हैं, या फिर उसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु को, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहा जाता है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, ठीक है। और बाकी हम बात करें वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में, तो पार्सन, पिग्मेलियन, लाहीचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिण मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है केप कैमोरिन। तो याद रहे, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और मुख्य भूमि पर केप कैमोरिन है। पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, गौरमाता, गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात में। और किब्बेतु बलांगू कहाँ पर है? पूर्वी बिंदु है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए ये कहलाएगी आपकी चौड़ाई, पश्चिम से पूर्व तक, और उत्तर से दक्षिण तक क्या कहलाएगी कि कितनी इसकी लंबाई है। तो याद रखें, चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि लंबाई जो है वो ज़्यादा है, लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई। संसार के मानचित्र पर भारत, देखिए ये जो लाइन है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, ओके। और ये क्या कहलाएगी? यहाँ पर ये वाली जो खड़ी लाइन है इसे हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर। तो अब जो 0 डिग्री अक्षांश है उसका जो उत्तरी उत्तरी भाग है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इस गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार से 0 डिग्री दक्षांश का ये जो दक्षिणी भाग है उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ओके। नाउ बात करते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश की। तो 0 डिग्री अक्षांश के पश्चिमतम वाले भाग को, पश्चिमी भाग को, इस लाइन के इधर इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। सिमिलरली लाइन के दक्षिण दिशा वाले भाग को, इस गोलार्ध को क्या कहा जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है भाई? लगभग यहाँ स्थित है। तो अब देखिए, अगर भारत का बोला जाएगा कि कौन से गोलार्ध में कैसे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो जो भारत है वो संसार के मानचित्र पर कैसे है? ये भाग तो हो गया उत्तरी, ठीक है। तो ये दिशा तो हो गई उत्तर, और ये वाला क्या हो जाएगा? पूर्वी। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इंडिया कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो भारत है वो संसार के मानचित्र पर किस स्थिति पर है, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो आई होप आपको ये स्थिति क्लियर हो चुकी है कि संसार के मानचित्र पर जो भारत है वो उत्तर पूर्वी दिशा में है, उत्तर पूर्वी इस वाले गोलार्ध में स्थित है। संसार में जो भारत देश है उसे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो लगभग 2 भागों में बांट देती है। हमारे भारत देश को लगभग 2 भागों में ये बांट देती है, इसका विभाजन करती है। अक्षांश की दृष्टि से भारत की जो स्थिति है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है वो है लद्दाख में इंद्राकोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी तरीके से दक्षिण बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है वो है केप कैमोरिन, और ये कहाँ पे पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। इसकी स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु की, जो कि कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में, दैट इज सेट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ग्रेट निकोबार में इसकी स्थिति है। और इंदिरा पार्सन पिगमेलियन लाहिचिंग पॉइंट इसे कहा जाता है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अक्षांशीय स्थिति की बात करें, विस्तार की बात करें यदि हम किलोमीटर्स में भारत का, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
देशांतर की स्थिति का रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले भारत की जो चौड़ाई है यानी कि देशांतरीय विस्तार है किलोमीटर्स में, वो है 2933 किलोमीटर्स। उसके बाद सबसे पूर्वी जो बिंदु है, ठीक है, वो है किब्यंतु बलांगू। कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्थिति क्या है इसकी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बात करते हैं हम पश्चिमतम बिंदु की, तो ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा देशांतर के साथ में हमारे भारत की स्थिति के लिए पूर्वी ही आएगा और अक्षांश के साथ में उत्तर ही आएगा, चाहे वो दक्षिण वाला बिंदु क्यों ना हो। ओके, इज इट क्लियर नाउ? 68 डिग्री 7 मिनट पर कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? गोहर मोती। ठीक है, इसे गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है ये? कच्छ, गुजरात में। अब बात करते हैं आईएसटी की। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। ठीक है, अभी जो रेखा कहाँ पर आती है? इस जगह पर ये जो रेखा शो हो रही है, ये क्या है? हमारी आईएसटी को शो करती है। तो आज हमने पढ़ा भारत का भूगोल, बिल्कुल बेसिक से। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।